क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ज़िंदगी फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे बड़े रोलर कोस्टर में से एक है। सेटबैक्स, अवार्ड्स और अपनी ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट इंसान को खोना। रोनाल्डो ने ये सब कुछ फेस करा है और सबसे हैरत की बात यह है कि शुरुआत में ये सब कुछ पॉसिबल ही नहीं हो पाता। रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 मदीरा, पोर्तुगल में एक पुअर फैमिली में हुआ। उनके फादर होजे डिनीज एक लोकल फुटबॉल क्लब के लिए किटमैन का काम करते थे और उनकी मदर बहुत मुश्किलों के बावजूद अपने फैमिली को पाल रही थी। इसके ऊपर से उनका घर सिर्फ एक छोटा सा कमरा था। रोनाल्डो एक छोटी सी रूम अपार्टमेंट में अपने बड़े भाई बहनों के साथ रहते थे। जिंदगी काफ़ी मुश्किल थी, लेकिन इन सारी मुश्किलों के बीच एक चीज़ थी जो रोनाल्डो के लिए एस्केप बन गई, फुटबॉल। जैसे ही उन्होंने चलना शुरू करा, रोनाल्डो ने अपने दिन के घंटे घंटे फुटबॉल प्रैक्टिस में लगा दिए। वो हमेशा गलियों में खेलते रहते थे, हर दिन अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करते। और फिर एक दिन उनका सपना सच होने का मौका मिला, जब एक लोकल स्काउट उनके पास आए और उन्हें एक जिंदगी चेंज करने का मौका दिया। स्पोर्टिंग लिस्बन उस समय क्लब अपने एकेडमी के लिए कुछ टैलेंटेड बच्चों को चुन रही थी और रोनाल्डो उन्हीं कुछ चुनिंदा बच्चों में से एक थे। लेकिन एकेडमी में एडमिशन लेने के लिए एक आखिरी ट्रायल पास करना ज़रूरी था और रोनाल्डो के शब्दों में ये गेम सब कुछ बदल कर रख दिया। ट्रायल का दिन आया और गेम शुरू होने से पहले स्काउट ने बच्चों को एक ज़रूरी मैसेज दिया, जो सबसे ज़्यादा गोल्स करेगा वही प्लेयर आगे के लिए सेलेक्ट होगा। जैसे ही रोनाल्डो ने यह सुना, वो पूरी तरह फोकस में आ गए। रोनाल्डो ने एक गोल किया, लेकिन उनके टीम के एक और खिलाड़ी एल्बर्ट फैंथ ने 2 गोल्स कर दिए थे। गेम के आखिरी मिनट्स तक दोनों रोनाल्डो और एल्बर्ट टो टू टो जा रहे थे। एल्बर्ट एक ओपन गोल के सामने थे, लेकिन गोल करने के बजाय उन्होंने रोनाल्डो को पास कर दिया। रोनाल्डो ने वो गोल किया और उन्हें स्पोर्टिंग लिस्बन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अब रोनाल्डो स्पोर्टिंग लिस्बन के एकेडमी में थे और यह उनका टाइम था दुनिया को दिखाने का कि वो कितने टैलेंटेड हैं। सीनियर टीम के लिए अपना पहला गोल अगेंस्ट मोरिरेंस के खिलाफ करते ही रोनाल्डो ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो इतने अच्छे हो गए कि अब काफ़ी बड़े क्लब्स उनमें इंटरेस्ट लेने लगे। लेकिन रोनाल्डो का सबसे बड़ा ब्रेक अभी आने वाला था। कुछ महीने बाद उन्होंने एक ऐसी परफॉर्मेंस दी जो इतनी ज़बरदस्त थी कि इंग्लैंड के सबसे बड़े क्लब ने उन्हें तुरंत साइन करने के लिए अप्रोच कर लिया। स्पोर्टिंग लिस्बन और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच एक फ्रेंडली मैच था और रोनाल्डो ने उस गेम में एक मास्टर क्लास दिखाई। उन्होंने पूरी मैनचेस्टर यूनाइटेड डिफेंस को अपनी स्पीड और स्किल से परेशान कर दिया। मैच के एंड तक सर एलेक्स फर्ग्यूसन ने डिसाइड कर लिया था कि ये लड़का मेरे क्लब का हिस्सा बनेगा। सर एलेक्स ने तुरंत रोनाल्डो के एजेंट को कॉल किया, एक डील फाइनलाइज की और कुछ ही दिनों में रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए 19 मिलियन के डील पर साइन कर चुके थे। अपने नए क्लब में रोनाल्डो को नेक्स्ट बिग थिंग कहा जा रहा था। सर एलेक्स ने उन पर इतना भरोसा करा कि जब रोनाल्डो ने 28 नंबर की जर्सी मांगी तो सर एलेक्स ने मना कर दिया। उसके बजाय उन्होंने रोनाल्डो को क्लब का सबसे इम्पोर्टेंट शर्ट नंबर दिया। यस, आप सही सोच रहे हैं, यहाँ हुआ था CR7 का जन्म। लेकिन फील्ड पर चीज़ें वैसे नहीं चल रही थी जैसा रोनाल्डो ने सोचा था। उनकी शुरुआत थोड़ी स्लो रही और कुछ टीममेट्स ने तो उन्हें यह तक कह दिया कि वो सिर्फ ज़्यादा ड्रिबलिंग पसंद करने वाले एक प्लेयर है जो पास नहीं करना चाहता। लेकिन रोनाल्डो के लिए ये सब उनके दुआ से बहुत ज़्यादा था जो उन्होंने कभी मांगा था, क्योंकि अब वो अपने फैमिली को सड़क से उठाकर एक घर पे ले आए थे। लेकिन जब लग रहा था कि ज़िंदगी ट्रैक पर आ रही है, एक फ़ोन कॉल ने रोनाल्डो की दुनिया हिलाकर रख दी। उनके फादर होजे डिनीज बीमार हो गए। रोनाल्डो और उनके फादर का रिलेशनशिप हमेशा थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, क्योंकि बचपन में रोनाल्डो बस अपने फादर के करीब आना चाहते थे, लेकिन होजे डिनीज फैमिली के लिए कुछ ना कर पाने की गिल्ट में इतने थक चुके थे कि उन्होंने शराब पीना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। रोनाल्डो ने तुरंत क्लब से परमिशन ली और अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्होंने अपने फादर से वादा किया कि वो उनकी जान बचाने के लिए अपनी तरफ से सब कुछ करेंगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिनों बाद होजे डिनीज का डेथ हो गया और ये बात रोनाल्डो के दिल को तोड़ कर रख दी। यही वो मोमेंट था जब रोनाल्डो ने अपनी एलीट मेंटालिटी को डेवलप किया। इस इंसिडेंट के बाद रोनाल्डो को एक बात समझ आ गई, अब उनके पास बस उनकी मदर और सिस्टर ही बचे थे। ये उनका फैमिली था और उन्होंने एक वादा किया, दुनिया का सबसे अच्छा फुटबॉलर बनने का, सिर्फ अपने फैमिली को खुश देखने के लिए। और सिर्फ 2 साल बाद रोनाल्डो ने अपना ये वादा सबसे बड़े स्टेज पर पूरा किया। 2007-8 का सीज़न रोनाल्डो के लिए ख़ास था। उन्होंने लीग में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 31 गोल्स किए, चैंपियंस लीग के टॉप स्कोरर बने और अपनी टीम को चैंपियंस लीग भी जिताया। कुछ महीने बाद रोनाल्डो को ऑफिशियली दुनिया का सबसे बेस्ट फुटबॉलर डिक्लेयर करा गया। इस वक्त रोनाल्डो ने एक और चीज़ अचीव की जो उनके फैमिली के लिए और भी ज़्यादा गर्व का कारण बनी।
2004 में रोनाल्डो उस टीम का हिस्सा थे जो ग्रीस के अगेंस्ट फाइनल में हार गई, वो भी अपने होम टर्फ पर। लेकिन उस हार के बाद रोनाल्डो ने अपनी नेशनल टीम के लिए अलग ही लेवल पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। वो इतने अच्छे हो गए कि 2008 तक उन्हें पोर्तुगीज नेशनल टीम का कैप्टन बना दिया गया। अब क्लब फुटबॉल पे वापस आते हैं। 2009 में चैंपियंस लीग फाइनल में हार के बाद रोनाल्डो को यह समझ आ गया कि अब उनके करियर का नेक्स्ट बिग स्टेप लेने का वक्त आ गया है, और उसी समर में उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक करी और वर्ल्ड के सबसे एक्सपेंसिव फुटबॉलर बन गए, रियल मैड्रिड। रोनाल्डो ने अपना सपना सच किया और अब वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस तरह उनकी पर्सनल लाइफ भी बदल गई। इस बिग मनी मूव के कुछ महीने बाद उन्हें एक और बड़ी जीत मिली, लेकिन जो उन्होंने सोचा था उस तरीके से नहीं। उनके बेटे क्रिस्टियानो जूनियर का जन्म हुआ। अब ये साफ हो गया कि वो मैड्रिड में अपना फैमिली शुरू करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले उनके पास एक बड़ा काम था, और वो टास्क अचीव करने के लिए उनको 5 इयर्स लगने वाले थे। आखिरी बार जब मैड्रिड ने चैंपियंस लीग जीती थी तो वो 2002 में था, और रोनाल्डो का ये मानना था कि अब वो सबसे बड़े प्लेयर बनेंगे जो ये ट्रॉफी जीत सके। 2013 में बैलन d'Or जीतने के बाद भी मैड्रिड में वो UCL नहीं जीत पाए, लेकिन 2014 में रोनाल्डो ने फैसला किया कि अब वो अपने पूरा एफर्ट देंगे टू विन द यूएफा चैंपियंस लीग, और उस सीजन में उन्होंने मैड्रिड को चैंपियंस लीग की जीत दिलाई। उन्होंने चैंपियंस लीग कैंपेन में सबसे ज़्यादा गोल्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया विद 17 गोल्स, और फाइनल में अपने होम कंट्री पोर्तुगल में भी स्कोर किया। उस साल एक और बैलन d'Or भी जीता, और अब वो अपने सबसे बड़े राइवल लियोनेल मेसी के बराबर आ गए थे। रोनाल्डो और मेसी स्पेन के फुटबॉल के सबसे बड़े स्टार्स बन चुके थे, लेकिन इंटरनेशनल लेवल की बात अलग थी। क्लब लेवल पर तो रोनाल्डो को बहुत सक्सेस मिली, लेकिन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में उनका फॉर्म फेल हो रहा था। वो कैप्टन थे उस टीम के जो 2010 वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में ही आउट हो गई थी। उसके बाद 2012 यूरो के सेमीफाइनल में एग्जिट, और 2014 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में भी उनका एग्जिट हुआ। रोनाल्डो को समझ आ गया था कि अब उन्हें नेशनल टीम के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा, और यूरो 2016 उनके लिए बेस्ट स्टेज था। इस टूर्नामेंट में सब कोई पोर्तुगल को अंडरडॉग कंसिडर कर रहा था, लेकिन पोर्तुगल सबको शॉक करते हुए फाइनल में पहुंची, जहां पे रोनाल्डो ने 4 गोल्स भी किए उस टूर्नामेंट में। लेकिन फाइनल के दिन होस्ट कंट्री के अगेंस्ट रोनाल्डो को सबसे बड़ा सेटबैक मिला। वो कंटिन्यू नहीं कर पाए ड्यू टू अ नी इंजरी, और उन्हें सब ऑफ करना पड़ा। फिर भी रोनाल्डो के अमेजिंग टीममेट्स ने उनकी मदद की और 1-0 से पोर्तुगल जीती, और वो लड़का जो अपने छोटे विलेज मदीरा से आया था अपने देश को पहला मेजर ट्रॉफी दिलाने में कामयाब हो गया। उसके बाद रोनाल्डो के लिए रिकॉर्ड्स का सिलसिला जारी रहा, एक और बैलन d'Or और 3 और चैंपियंस लीग टाइटल्स। लेकिन 2018 के एंड तक अब वो 33 साल के हो गए थे और रियल मैड्रिड के लिए 450 गोल्स से ज़्यादा कर चुके थे। रोनाल्डो ने एक बार फिर अपने करियर का नया चैप्टर शुरू करने का फैसला किया, और इस बार वो गए द ओल्ड लेडी यूवेंटस। लेकिन अफसोस की बात है कि ये मूव उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया जितना उन्होंने सोचा होगा। रोनाल्डो का मेन गोल था चैंपियंस लीग जीतना, जैसा कि उन्होंने मैड्रिड में जीता था, लेकिन यूवेंटस में 3 सीजन के बाद 3 बार उनकी टीम राउंड ऑफ 16 और क्वार्टर फाइनल्स में बाहर हो गई। और 2021 के एंड तक रोनाल्डो ने डिसाइड किया कि अब वो एक ही जगह है जहां जा सकते हैं, उनका ओल्ड होम मैनचेस्टर यूनाइटेड। उनका रिटर्न यूनाइटेड में ऑलमोस्ट इंटरनेट ब्रेक कर दिया, और ओपनिंग डे पे ही न्यूकासल यूनाइटेड के अगेंस्ट उन्होंने 2 गोल्स मारा, ब्रेस किया। रोनाल्डो ने एक बार फिर यह साबित किया कि वो यूनाइटेड को फिर से ग्लोरी डेज में ले जा सकते हैं। लेकिन अफसोस उनका दूसरा होम कमिंग बहुत ही बुरा साबित हुआ। 2022 में उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक सहना पड़ा, जिसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा पल कहा है। उनका बेटा जो उनकी पार्टनर जॉर्जिना रोड्रिगेज के साथ था, अफसोस से उसकी डेथ हो गई। फील्ड पे भी रोनाल्डो और यूनाइटेड का सफ़र काफ़ी मुश्किल रहा, और जब क्लब ने अपने कोच को बदलकर एरिक टेन हाग को लाया तो दोनों का मामला वर्स्ट से वर्स्ट हो गया। इसके बाद रोनाल्डो ने 2022 में अपना सबसे कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू दिया, जिसके बाद उनका यूनाइटेड से कंप्लीट ब्रेकडाउन हो गया और यूनाइटेड ने उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। लेकिन रोनाल्डो का फोकस अब सिर्फ एक चीज़ पर था, अपना लास्ट डांस। अब रोनाल्डो 37 ईयर्स के हो चुके थे, और रोनाल्डो जानते थे कि कतर में होने वाला वर्ल्ड कप शायद उनका लास्ट हो सकता है, इसलिए वो अपनी पूरी एफर्ट लगाने के लिए रेडी थे। लेकिन सैडली पोर्तुगल क्वार्टर फाइनल में मोरक्को से बाहर हो गई। इसके बाद रोनाल्डो ने अपना ध्यान फिर से क्लब फुटबॉल पर लगाया, और 2023 की शुरुआत में उन्होंने दुनिया को एक और शॉक दिया। उन्होंने अल नासर के साथ अपना नया डील साइन किया, जिसमें वो हर साल 200 मिलियन कमा रहे हैं, पोर्तुगल के स्ट्रीट से लेकर अपने खुद के आइलैंड तक। रोनाल्डो ने साबित कर दिया दैट ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर टू एवर किक अ बॉल।